हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। दोस्तों, हम लोग अभी तक सारे सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स बीए एवरीथिंग इंक्लूड हो चुका है। मैंने ऑलमोस्ट कर दिया था। आज मैं यहाँ पे बैंकिंग का लेक्चर लेके आई हूँ। बैंकिंग में आज का मेरा टॉपिक है एक्सिम बैंक। आप सभी को पता है एक्सिम का फुल फॉर्म क्या रहता है। एक्सिम का फुल फॉर्म हमारा है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ओके, हम लोग की बैंक काफ़ी ज़्यादा अभी आज के टाइम पे काफ़ी यूज्ड हो जा रही है। पहले हम लोग को पता था कि पहले बैंकिंग इतना चलता नहीं था जितना आज उसकी वैल्यू बढ़ी है। हम लोग का ऑलमोस्ट फाइनेंस जो है वो बैंक की तरफ से आता है। हम लोग की अलग अलग टाइप की बैंक है। एग्रीकल्चर बैंक हो गया, फिर कोऑपरेटिव बैंक हो गया, फिर नेशनलाइज बैंक हो गया। बहुत सारी बैंक्स हमारे इंडिया में आई है। तो वैसे ही एक बैंक हम लोग आज पढ़ने जाने वाले, वो हमारी है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का मेन काम क्या रहता है, तो जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स में जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनको हेल्प करना। अब वो हेल्प किसी भी तरीके से हो सकता है, गाइडेंस दे सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प हो सकता है। उसी को हम लोग एक्सिम बैंक बोलते हैं। ओके, तो आपको इन शॉर्ट आपको ये पूरे लेक्चर में यही सुनना है कि एक्सिम बैंक होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे चलते। सबसे पहले Exim Bank Act on 17 August 1981, the Parliament passed the bill for setting up the long-awaited Export-Import Bank of India. The preamble to the Act states, to establish cooperation to be known as Export-Import Bank of India for providing financial assistance to the exporter and importer, and for functioning as a principal financial institution for coordinating the working of the institution engaged in financing export and import of goods and services with a view of promoting the country's international trade and for the matter connected that with or incidental thereto। एक्सिम बैंक का काम क्या रहता है, तो फाइनेंस प्रोवाइड करना, उसी के साथ साथ अपने कंट्री को, खुद की कंट्री को सपोर्ट करते रहना, और जिसको नीड है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना, गाइडेंस करना। ये सारी चीज़ें एक्सिम बैंक करती है। अब इसका जो डेफिनेशन हम लोग को 1981 के हिसाब से जो दिया हुआ है, हम लोग को वो डेफिनेशन वैसे का वैसे ही लिखना है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसकी वजह से मैंने आपके टेक्स्ट में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वही यहाँ पे डेफिनेशन डाल रखा है। ओके, उसके बाद उसके फीचर्स क्या है। द एक्सिम बैंक विल फंक्शन एज द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन for financing India's international trade and for coordinating the working of similar institution, will also undertake the limited development and merchant banking function in relation to the export oriented industry। एक्सिम बैंक का मेन फंक्शन यही रहेगा कि वो लोगों को इन्वेस्टमेंट दे, यानी वो लोग जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत रहेगी उन लोगों को पैसे प्रोवाइड करे, और वो भी कौन से लेवल पे, ट्रेडिंग लेवल पे, यानी इंटरनेशनल लेवल पे। और उसी के साथ साथ अपनी खुद की कंट्री के साथ तो कोऑर्डिनेट कर ही रहे, उसी के साथ दूसरी जो कंट्री की एक्सिम बैंक होगी, अब इंडिया की एक्सिम बैंक अलग रहेगी तो यूरोप की एक्सिम बैंक अलग रहेगी, ऑस्ट्रेलिया की एक्सिम बैंक अलग रहेगी। तो उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करते चलते जाना है। अपने खुद की कंट्री को तो डेवलप करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ को भी डेवलप करना है। द एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया विल बी कंट्रोल टोटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का। एक्सिम बैंक पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कैपिटल ऑफ एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। द एक्सिम बैंक विल हैव पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ एंड ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹200 करोड़ विच इवेंचुअली बी रेज टू ₹500 करोड़। स्टार्टिंग में जब एक्सिम बैंक चालू हुआ था उस टाइम पे पेड अप कैपिटल उनको 50 करोड़ रखना था, और उसी के साथ साथ उनका ऑथराइज कैपिटल जो है वो 200 करोड़ रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग को पता है आज के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी बढ़ रहा है, तो जैसे ये इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता जा रहा है, ये 200 करोड़ का अब हम लोग का ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया, 500 करोड़। यानी हम लोग को जब भी एक्सिम बैंक ओपन करनी होगी तो हमको 500 करोड़ के साथ ही ओपन कर सकते हैं। Apart from ₹50 crore as paid up capital, the government will give an initial loan of ₹200 crore at a concessional rate of interest. During the year 2009-10, Exim Bank received share capital of ₹300 crore from the government of India। 50 करोड़ पेड अप कैपिटल के अलावा बाकी का जो पैसा है मोस्टली इनको कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। हम लोग की रिपोर्ट के हिसाब से 2009-10 में 200 करोड़ से ज़्यादा पैसे जो है 300 करोड़ हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था एक्सिम बैंक के लिए। ठीक है, हम लोगों ने देखा उनके पेड अप कैपिटल, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक्सिम बैंक के काम क्या क्या रहते हैं और उनको क्या क्या करना पड़ता है। अब हम चलेंगे उसके फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस ऑफ एक्सिम बैंक।
सबसे पहला, फाइनेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम इंडिया। इंडिया में से जो भी सामान जा रहा होगा तो उसको फाइनेंस देना, अब वो भले इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट कर रहा हो। सेकेंड, इट ऑल्सो फाइनेंसेस द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम कंट्री अदर देन इंडिया। इंडिया का तो उन लोग फाइनेंस कर ही रहे, लेकिन अगर समझो बाहर की कंट्री भी कोई हमारे कंट्री के साथ फाइनेंस करना चाहती है तो वो उन लोग को भी सपोर्ट करती है, उन लोग को भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। थर्ड, it finance the import or exports of machine and machinery on lease or hire purchase basis as well। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिनको मशीन को फाइनेंस चाहिए, मतलब मशीन खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है और उसकी वजह से उनका ट्रेडिंग एक्टिविटी रुक रहा है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। उसी के साथ साथ अगर कोई मशीन लीज़ पे लेना चाहता है, लीज़ का मतलब होता है रेंट, अगर कोई मशीन रेंट पे लेना चाहता है तो वो रेंट का पैसा भी हम लोग को एक्सिम बैंक प्रोवाइड कर सकती है। फोर्थ, प्रोवाइड रीफाइनेंस सर्विस टू बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। रीफाइनेंस सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करती है। रीफाइनेंस का मतलब होता है एक बार फाइनेंस हम लोग ने ले लिया, उसके बाद अगर हम लोग को वापस फाइनेंस लेना चाहते हो तो हम उनसे ले सकते हैं, और उसी के साथ साथ फॉरेन ट्रेड में भी वो डील करती है। फिफ्थ, Exim Bank will also provide financial assistance to the business joining a joint venture in the foreign country। अगर हमारी कंट्री के कोई लोग जॉइंट वेंचर करके अपना बिजनेस फॉरेन कंट्रीज़ में चला रहे हैं तो एक्सिम बैंक उनको भी पैसे प्रोवाइड करती है, उनको जो फाइनेंस की नीड होगी तो उन लोग उनको प्रोवाइड कर देगी। सिक्स, the bank also provide technical and other assistance to the importer and exporter depending on the countries of foreign trade। There are a lot of process and procedures involved the import export of goods। The Exim Bank will provide guidance and assistance in the administrative matter as well। जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि उन लोग जो भी टेक्निकल इश्यूज़ है, असिस्टेंस जो चीज़ें चाहिए, मतलब हम लोग को कोई गाइडेंस चाहिए, हम लोग को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पार करनी है हम लोग को पता नहीं है, हम नए नए ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो उस टाइम पे सारे सजेशन हम एक्सिम बैंक से ले सकते हैं। एक्सिम बैंक हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सजेशन दे सकती है। हाँ, उनके कुछ चार्जेस होंगे, अगर हमारा बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा होगा तो वो चार्जेस हम लोग से पे करवाएंगे, और उन लोग गाइड करेंगे कि हमको किस तरीके से ट्रेडिंग में उतरना है, इंटरनेशनल ट्रेड हमको किस तरीके से करना है, कौन सा पैसा कहाँ पे लगाना है, कौन सी सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग को एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है। ओके, यानी इन शॉर्ट वो हमको गाइड करते हैं कि हम लोग को किस तरीके से रास्ते पे चलना है। 7, अंडरटेक फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक फॉर द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर इन ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। वो मर्चेंट बैंक बन के काम करती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। 8, will also undertake shares, debentures, stocks, bonds of companies engage in the foreign trade। अगर शेयर डिबेंचर को अंडरराइट करना हो तो उसका अंडरराइटिंग भी हम लोग की एक्सिम बैंक करती है। 9, will offer short term loans or lines of credit to the foreign banks and government। शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए होगा, मीडियम टर्म लोन चाहिए होगा, और या तो फिर गाइडेंस चाहिए होगा गवर्नमेंट को, तो वो भी एक्सिम बैंक हम लोग को प्रोवाइड करती है। 10th, Exim Bank can also provide business advisory service and expert knowledge to Indian exporters in respect of multi-funded project in foreign countries। एक्सिम बैंक हम लोग को एडवाइस सर्विस भी देती है, उसी के साथ साथ हम लोग को एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करती है, यानी जो नॉलेज हम लोग इधर उधर घूम के ले सकते हैं वो हम लोग को वो डायरेक्टली हमारे हाथ में ला के दे रही है, हमको सिर्फ बैठ के उनको सुनना है। तो ये काम तो हम लोग से काफ़ी अच्छे से हो सकता है। और ये किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि हम लोग जो भी हम लोग की ग्लोबल ट्रेड करना चाहते हैं, यानी इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग जो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम फंसे ना, इसकी वजह से एक्सिम बैंक हम लोग को गाइडेंस प्रोवाइड करती है। 11, issuing confirmation and endorsing letter of credit and behalf of exports in India, negotiating or collecting bills under letter of credit, opening of letters of credit on behalf of the importer of goods and service। एक्सपोर्टर के रूप में वो क्या क्या करती है, तो लेटर को इशू करो, लेटर को कंफर्म करो या एंड्रॉस करो, ये किसकी जगह पे, एक्सपोर्टर की जगह पे। और इम्पोर्टर की जगह पे वो क्या करती है, तो उसको नेगोशिएट करना, बिल्स को बनाना, बिल्स को देना, ओपन करना लेटर्स को, तो ये सारी चीज़ें कौन करती है, एक्सिम बैंक। किसके बिहाफ पे, ट्रेडर्स के बिहाफ पे। ओके, तो हम लोग ने ये देखा कि एक्सिम बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोग की गाइडेंस के लिए, हम लोग को ग्लोबल ट्रेड में फ़ाइट करने के लिए, यानी खड़े रहने के लिए। वो फाइनेंशियल हेल्प तो देती ही देती है, उसी के साथ साथ वो हम लोग को जो रिक्वायर्ड हेल्प चाहिए, यानी नॉलेज चाहिए होगा, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगा,
या सजेशन चाहिए होगा, वो सारे सजेशन हम लोग को एक्सिम बैंक देती है। तो इसकी वजह से आज के ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में अगर इसका फ़ायदा किसी ने नहीं उठाया तो ये मूर्खता वाला काम ही होगा, क्योंकि हम लोग को अगर अच्छे से चलाना है बिज़नेस को तो हम इनके थ्रू चलेंगे तो हम लोग कभी कहीं अटकेंगे नहीं। इसकी वजह से सजेशन यही है कि अगर आप अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट आगे फ्यूचर में कभी भी करोगे तो एक्सिम बैंक के हेल्प के साथ करिएगा, ताकि आपको पैसों का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी के साथ साथ आप कहीं भटकोगे नहीं, अगर भटकोगे तो यहाँ पे संभालने के लिए कोई ना कोई रहेगा। ओके, other than providing financial assistance, the Export and Import Bank of India bank is always looking for the ways to promote the foreign trade sector in India. In early 90s, Exim introduced a program in India known as the Cluster of Excellence. The aim was to improve the quality standard of our import and export. एक्सिम बैंक हमेशा यही कोशिश करती रहती है कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो डे बाय डे। इसकी वजह से 90s के टाइम पे जब ये एक्सिम बैंक शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था क्लस्टर ऑफ एक्सीलेंस। क्लस्टर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या है कि हम लोग के जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसकी क्वालिटी की कुछ चेंजेस करना या उसकी प्राइस में कुछ चेंजेस करना, कुछ नए चीज़ें लेके आना, तो वो सारे सजेशन हम लोग को दे के इन्होंने हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज़ करवाया। इसकी वजह से आज हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो फॉरेन ट्रेड में भी कर पा रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोग हर बार डेवलप बैंक, डेवलप कंट्री ऐसे बोलते, तो जहाँ पे हम लोग का डेवलपमेंट प्लेस होता है वहाँ पे एक्सिम बैंक का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो चुका है, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ एक्सिम बैंक का पूरा फंक्शन। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको सिर्फ यही करना है, एक्सिम बैंक के लिए अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना है कि एक्सिम बैंक काम क्या करता है। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में फाइनेंस कर देता है, ठीक है। अब फाइनेंस तो सारी ही बैंक देती है, तो इसका अलग से काम क्या है? इसका अलग से काम यही है कि ये क्रेडिट तो प्रोवाइड करता ही करता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई सजेशन देना हो, कोई एडवाइस देना हो, कोई एक्सपर्ट हेल्प लेनी हो तो हम इनसे ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग को ये रोड मैप बताता है। और इसी के साथ साथ अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन काम का मतलब ऑफिस वर्क हो, तो भी हम लोग को एक्सिम बैंक हम लोग को हेल्प करती है। तो इस तरीके से जैसे बाकी सारे बैंक हम लोग की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करिए, वैसे एक्सिम बैंक ट्रेडिंग की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए। जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प कर रही है और होपफुली ये आगे भी हेल्प करती रहेगी जे अगर हम लोग इनको मोटिवेट करते रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।